आ चुके हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सेकेंड बॉडी को लग रहा था कि वो उस फ्लेम पे काबू कर सकती, पर वो फ्लेम उस पर भारी पड़ने लगा था। फिर हम आगे देखते हैं कि एलेक्स सेकेंड बॉडी को कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम उस फ्लेम को काबू करने की कोशिश करती रहो। ये सुनकर सेकेंड बॉडी अपनी एनर्जी निकाल कर उस फ्लेम से कंबाइन करने की कोशिश करने लगती है, जो तरीका काम भी कर रहा था, जिसे देखकर एलेक्स को भी लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी मून की रोशनी बढ़ती है, जिसकी वजह से वो ग्रीन फ्लेम और ताकतवर होकर उस पिंक स्पिरिचुअल एनर्जी को तबाह कर देती है, जिसकी वजह से सेकेंड बॉडी को और चोट पहुंचती है और उसे दर्द होने लगता है। तो ये देखकर एलेक्स अपनी हीलिंग की ताकत को बढ़ा देता है, लेकिन उस लैंप ने भी अपनी ताकत बढ़ा ली थी, जिसकी वजह से सेकेंड बॉडी का शरीर बहुत तेज़ी से जलने लगता है। उसी वक्त वो फ्लेम जेसिका के अंदर से उसकी प्रोटेक्टिंग फेरी निकाल के उसे अपने काबू में कर लेती है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। तभी वो प्रोटेक्टिंग फेरी एक स्पिरिचुअल स्नेक सेकेंड बॉडी के कनेक्शन में भेज देती है, जो वहाँ पहुँच के सेकेंड बॉडी की सोल पर अटैक करने लगती है, जिसे वो सोल इधर उधर भाग कर बचने की कोशिश करने लगती है। लेकिन ऐसे करने से सेकेंड बॉडी को और ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन उसे हील करते हुए एलेक्स कहता है कि हिम्मत मत हारना, जिसे सुन के सेकेंड बॉडी अपने माइंड पे काबू करते हुए अपने सोल से उस स्नेक पे अटैक करवाती है। लेकिन वो स्नेक उस अटैक से बच जाता है और मौका पाके सेकेंड बॉडी की सोल को निगल जाता है, जिसकी वजह से सेकेंड बॉडी ज़मीन पे गिर जाती है। तो एलेक्स उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है, पर वो ग्रीन फ्लेम सेकेंड बॉडी के चारों तरफ एक बैरियर बना देती है, जिसकी वजह से एलेक्स वापस पीछे हो जाता है। तभी सेकेंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि मैं शायद ग्रीन फ्लेम को काबू करने में नाकाम हो गई और अब यही मेरा अंत है। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये बोल के एलेक्स ज़बरदस्ती उस बैरियर के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी जलने लगती है। तो ये देखकर सेकेंड बॉडी रोते हुए एलेक्स को वापस जाने को कहती है, लेकिन एलेक्स वापस नहीं जाता, बल्कि वो उस बैरियर पर ग्रीन कनेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जहां ऐसा करते हुए उस बॉडी में भी क्रैक्स आने लगते हैं, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि इतनी देर से मुझे इतना दर्द हो रहा है, तो उस सेकेंड बॉडी को इतनी देर में कितना दर्द हो रहा होगा। तभी दूसरी तरफ सेकेंड बॉडी को एलेक्स और अपने पुराने पल याद आ रहे थे, जिसे याद करते हुए वो हिम्मत करके उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती। उसी वक्त वो फ्लेम अपनी ताकत बढ़ा के एलेक्स को फिर से पीछे कर देती है। तो एलेक्स उससे अपने स्पिरिचुअल पावर से अटैक करता है, लेकिन वो फ्लेम उसे और पीछे कर देती है। तभी सेकेंड बॉडी की आंखें बंद हो जाती है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि तुम ऐसे नहीं मर सकती। अब इन सब की वजह से एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो एम्पर वाला आर्मर हो जाता है, साथ ही उसे वो ब्लू विंग्स भी खुल जाते हैं। इसके बाद एलेक्स सीधा उस बैरियर की तरफ बढ़ता है और उस बैरियर को तोड़ते हुए सेकेंड बॉडी को उसमें से बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो सोचता है कि ये एम्पर आर्मर की ताकत बहुत गजब है, क्योंकि आर्मर की ज़्यादातर पावर को एब्जॉर्ब करके मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। अब एलेक्स वो आर्मर सेकेंड बॉडी को पहना देता है ताकि वो उसे भी प्रोटेक्ट करे। इसके बाद एलेक्स अपने स्पिरिचुअल पावर को सेकेंड बॉडी की सोल से उस स्नेक के मुंह से बाहर निकाल लेता है। अब वो सोल आर्मर से ताकतवर हो गई थी, इसलिए वो उस स्नेक पर अटैक करके उसे तबाह कर देती है, जिसे देखकर वो ग्रीन फ्लेम अपने क्लोन्स बना लेती है ताकि ये एलेक्स और सेकेंड बॉडी पर अटैक कर सके। तो ये जान के सेकेंड बॉडी एलेक्स स्पिरिचुअल ड्रैगन और स्पिरिचुअल बर्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों एक साथ उन सभी फ्लेम्स को तबाह करते हुए उस ग्रीन फ्लेम पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रीन फ्लेम शांत हो जाती है। जिस मौके को फ़ायदा उठाकर सेकेंड बॉडी अपनी प्रोटेक्टिंग फेरी को वापस लेते हुए उस ग्रीन फ्लेम पर काबू कर लेती है, जिसकी वजह से उसे कपड़े भी वापस आ गए थे। इधर एलेक्स सेकेंड बॉडी को देखते ही जा रहा था कि वह बहुत प्रीटी लग रही थी। तो सेकेंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि अगर तारना ख़त्म हो गया हो तो तुम खुद को ताकतवर बनाने के बारे में सोचो, क्योंकि 3000 जीनियस बैटल पास आ रहा है ये, और अगर तुम्हें उसे जीतना है तो ये तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। अब ये बोलते बोलते थकान के कारण सेकेंड बॉडी बेहोश हो जाती है। आगे जब सेकेंड बॉडी को होश आता है तो वो एलेक्स के पास जाती है, जहाँ एलेक्स उसे कहता है कि तुम्हारा क्या हाल है। तो सेकेंड बॉडी से कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल एनर्जी कम होने की वजह से बस थोड़ा लो फील कर रही हूँ। इसके बाद सेकेंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि मुझे फील हो रहा है कि तुम्हारी ताकत की मदद से एक अच्छा फ्यूचर बनाया जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग करने के लिए बोल रही थी, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि गोल्डन फूड की ताकत अब तुम्हारे पास है, इसलिए अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो तुम गलत हो, क्योंकि
कि उसकी ताकत भी फाइट के दौरान ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ तुम उसकी मदद से दुनिया में ताकतवर बनने का तो नहीं सोच सकते। ये सुन के एलेक्स सेकंड बॉडी से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस ग्रीन फ्लेम को काबू करने के बाद तुम बदल गई हो, बस ताकत और स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हो। इस पर सेकंड बॉडी कहती है कि जब मैं वो फ्लेम एब्जॉर्ब कर रही थी तब मुझे एहसास हुआ कि यह पूरा वर्ल्ड और इसकी सारी चीज़ें बस मोह माया है। हमें ताकतवर बनने के लिए धीरे धीरे इन सभी चीज़ों से अपनी अटैचमेंट को ख़त्म करना होगा। यह सुनकर एलेक्स कहता है कि तो तुम धीरे धीरे दुनिया से अपनी अटैचमेंट को ख़त्म करके कल्टिवेशन करने का अपना नया रास्ता चुनना चाहती हो। इस पर सेकंड बॉडी कहती है कि हो सकता है तुम्हें ये समझ ना आए या मैं तुम्हें अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ। असल में ये फ्लेम टू इमोशनल का छोड़ा हुआ एक सीड है जो हमें फ्यूचर में अकेले रहने में मदद करेगा। अभी यह बोलकर सेकंड बॉडी एलेक्स और अपनी पुरानी यादों को याद करने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि धीरे धीरे ये सब ख़त्म हो जाएगा और जैसे तैसे वह ताकतवर बनेगी वह अकेली रह जाएगी। पर यह सब बातें एलेक्स को अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वह बोलता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ताकतवर बनने के लिए सबसे अटैचमेंट ख़त्म करना ही एकलौता रास्ता है, और अगर ऐसा है भी तो ज़रूरी नहीं कि मुझे अकेले रहने में बस यह फ्लेम ही मदद कर सकती है। इंसान चाहे तो एक पेड़ से भी बातें करके उससे भी अपना अकेलापन दूर कर सकता है, जिसके कारण वो पेड़ भी उस इंसान का इमोशनल सीट बन जाएगा। उसी वक्त एलेक्स पर लाइटिंग होती है और किसी ने उस पर अटैक किया था। तभी सेकंड बॉडी उसे बताती है कि मैंने सुना था कि इस टाइम में अगर कोई कल्ट रूल्स तोड़ने की बात करता है तो उस पर लाइटिंग ट्रस्टेड होती है। सुनकर एलेक्स कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अनकलित था इसलिए मुझ पे लाइटिंग स्ट्राइक हुई। अब सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि मैंने सुना है कि कई लोगों को डिवाइन फ्लेम नहीं मिलती, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भले ही फ्लेम ना मिले फिर भी तुम उसे खुद बना लोगे। इस पर एलेक्स बोलता है कि मुझे फ्लेम मिले ना मिले पर मुझे पता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सच्चा कलेक्टिवेशन है। उसी वक्त उन दोनों को बहुत तेज तेज बॉल्स की आवाज़ सुनाई देती है। इस पे सेकेंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि ये एंस ट्रेडिशनल मिल के बेल्स बजाते हैं क्योंकि 3000 जीनियस बैटल कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाला था। इस तरफ हम कुछ कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो बेसब्री से इस कंपटीशन का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि वो एसेंट इमोर्टल के छोड़े हुए ट्रेजर पाना चाहते थे। साथ ही उनमें से तो कई सारे बर्फ़ से भी बाहर निकलने लगते हैं। तो आगे एलेक्स डार्लिंग को जाके ये सब बात बताता है कि उसने वो ग्रीन फ्लेम किसी और को दे दी है, जिसे जान के डार्लिंग उस पर गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो, तुम्हें क्या पता कि ग्रीन फ्लेम एक इमोर्टल सीट था जिसे कई सारे सेटर्स भी ढूंढ रहे थे। इस पे वो एलेक्स कहता है कि अब तो मैंने वो किसी और को दे दी है और मैं अपने लिए कोई और फ्लेम ढूंढ लूँगा। ये सुन के डार्लिंग कहता है कि 3000 जीनियस बैटल बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है, जिसमें वो कल्टीवेटर्स भी पार्ट लेने वाले हैं जो इतने समय से बर्फ़ के अंदर थे। ऊपर से सभी सेक्ट के यंग लोग भी उन फ्लेम को ढूंढ रहे हैं और अगर उन्हें वो फ्लेम मिल गया तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुमने फ्लेम देकर बहुत बड़ी गलती करी है। यह सुन के एलेक्स कहता है कि आप चिंता मत करो, उनमें से कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इस पे डार्लिन एलेक्स को बोलता है कि तुम अपने आप से बहुत घमंड कर रहे हो, बिना किसी फ्लेम के तुम टॉप 100 में भी नहीं पहुंच पाओगे, इसीलिए लगता है मुझे ही तुम्हें रेड हेवनी फ्लेम ला कर देनी होगी। अब डार्लिन फ्लेम लाने के लिए जाने लगता है लेकिन एलेक्स वहां आराम से खड़ा था तो डार्लिन गुस्से से उसे ट्रेनिंग करने के लिए बोल देता है। आगे हम देखते हैं कि तियानजियान एकेडमी के 2 स्टूडेंट स्लेट क्लान के एक लड़के को डार्लिंग के डोजो की तरफ लेकर आ रहे थे क्योंकि डार्लिंग ने उन्हें पहले भूत बन के परेशान कराया था और अब वो इस सेलर क्रेन के लड़के की मदद से उसे सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन तभी वो एक पहाड़ को अपने सामने उड़ता हुआ देखते हैं जो असल में एलेक्स अपनी ट्रेनिंग करते हुए उठाकर घूम रहा था। इधर स्लेट क्लान का बंदा उन दोनों स्टूडेंट से पूछता है कि क्या तियानजियान एकेडमी में पहाड़ ऐसे ही उड़ते हैं। इस पे वो दोनों मना करते हैं। इसके बाद वो तीनों उस पहाड़ के पास जाने लगते हैं। तभी
एलेक्स का पहाड़ दूसरे पहाड़ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स पहाड़ के साथ नीचे आ जाता है। लेकिन वो तीनों एलेक्स को नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए उन्हें लगता है कि फिर से डार्लिंग ने उन्हें भूत बन के डरा रहा है। इसीलिए वो दोनों स्टूडेंट्स बोलते हैं कि तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ, हम सेलेसियर क्लान के सीनियर को तुम्हें सबक सिखाने के लिए बुला कर आए हैं। तो ये सेलेसियर क्लान का नाम सुन के एलेक्स गुस्से में वो पहाड़ तोड़ते हुए उन पर एक पत्थर से अटैक करते हुए कहता है कि जाकर जितने भी सेलेसियर क्लान के लोगों को बुलाना है बुलाकर ले आओ, आज मैं सबको पीटूंगा। इस तरफ हम तियानजियान एकेडमी का रिलैक्सिंग एरिया देखते हैं, जहाँ सेलेसियर क्लान और तियानजियान एकेडमी के स्टूडेंट एक साथ बैठे थे। तभी तियानजियान एकेडमी का एक स्टूडेंट उन सेलियर क्लान के स्टूडेंट्स लीडर से पूछता है कि मैंने सुना है कि हुआंग नाम के बंदे ने सेलेसियर क्लान को परेशान कर रखा है, क्या ये सच है? इस पे वो लीडर कहता है कि हमारा क्लान हुआंग को जानता तो है, पर उसने हमें परेशान नहीं कर रखा है, बल्कि मैंने तो अपने सीनियर से सुना है कि वह एक बार हमारे एल्डर से अपनी जान की भीख मांग रहा था। ये सुन के सेकेंड बॉडी उस लीडर से बोलती है कि पर मैंने तो सुना है कि सेलेसियर 10 ने एक बार उसे धोखा देकर उसकी टेक्निक छीनने की कोशिश की थी। इस पर वो लीडर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारे क्लान को बदनाम करने की साजिश है। हुआंग तो हमारे क्लान के सामने कुछ नहीं है। ये सुन के सेकेंड बॉडी बोलती है कि पर मुझे तो फेंग यू ने बताया कि हुआंग ने युवान तियानजियान सीक्रेट लेवल में मिंगज को जान से मार दिया था। इस पर वो लीडर कुछ नहीं बोल पाता और गुस्से में आ जाता है। तभी वहाँ दोनों स्टूडेंट्स और सेलेसियर क्लान का बंदा भागते हुए आते हैं, जिसके बाद वो सेलियर क्लान का बंदा लीडर से कहता है कि अभी हमने एक लड़के को देखा था जो सेलेसियर क्लान के लोगों को पीटने की धमकी दे रहा था। ये सुन के वो लीडर कहता है कि मुझे उसके पास ले चलो, मैं भी तो देखूं किसमें इतनी हिम्मत हो गई है। अब इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मिलते हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।